नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। विधानसभा चुनाव के बाद हाशिए पर चल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉटरी अब लगने वाली है। हाईकमान जल्द ही उन्हें विधायक दल का नेता घोषित कर सकता है। आपको बता दें कि नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र बिना अपोजिशन लीडर के संपन्न हुआ था। विधानसभा चुनाव में करारी हार के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान ने अपोजिशन लीडर नहीं बनाया था, जिसके कारण कांग्रेस की भारी किरकिरी हुई थी। अगले महीने 7 मार्च से विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र में विपक्ष के नेता की अहम भूमिका मानी जाती है, इसलिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली में बैठे हाईकमान ने पार्टी के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद से कांग्रेस के नेताओं का आकलन करने के बाद फैसला कर लिया है कि आगामी 2-3 दिनों में विधायक दल के नेता के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी। विधायक दल के नेता के रूप में इस समय सबसे पहला नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चल रहा है और पार्टी के सूत्र बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस के बॉस के रूप में एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। हाईकमान इस मामले में पर्यवेक्षकों के जरिए विधायकों की राय भी ले चुकी है। कांग्रेस अभी भी विधानसभा चुनाव में मिली आश्चर्यजनक हार के सदमे में है, इसलिए अपोजिशन लीडर का नाम जल्द घोषित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र तक हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर दिया जाएगा। पिछले सत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वरिष्ठ होने के नाते अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। हाईकमान ने फैसला किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि वो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सरकार की हर चाल को बखूबी समझते हैं। अभी भी वो बिना नेता विपक्ष के अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे हैं और भाजपा और प्रदेश सरकार के लिए वही कांग्रेस के एक सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में चल रहे निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव के बीच बीजेपी ने ऐसे नेताओं को कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जो टिकट न मिलने के बाद बागी हो गए हैं। बीजेपी ने फरीदाबाद में कड़ा एक्शन लेने के बाद गुरुग्राम में भी सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के आरोप में बागी प्रत्याशियों समेत 32 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इनमें गुरुग्राम और मानेसर के साथ ही पटौदी का भी एक नेता शामिल है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल यादव ने कल देर रात एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन कार्यकर्ताओं के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। कमल यादव ने सोशल मीडिया पर लिस्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली से विचार विमर्श करने के बाद बीजेपी से बागी प्रत्याशियों और पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है और उनकी प्राथमिकता सदस्यता रद्द की जाती है। उधर हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रस्तावित दौरा अचानक रद्द होने से भाजपा के खेमे में हलचल तेज हो गई है। इसके पीछे पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की नाराजगी मुख्य वजह मानी जा रही है। दरअसल भाजपा में बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की पार्टी में वापसी की योजना थी, लेकिन गुप्ता ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। बताया जा रहा है कि पूर्व मेयर गौतम सरदाना और पूर्व जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने पार्टी में शामिल होने की तैयारी की थी, लेकिन कमल गुप्ता ने इसका विरोध किया। इस बीच सीएम की जगह अग्रवाल समाज से मंत्री विपुल गोयल ने हिसार से 5 जनसभाओं को संबोधित किया। करनाल से बड़ी खबर सामने आई है। करनाल में नीलोखेड़ी के पास एक पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा दोपहर अचानक पटरी से उतर गया। इस हादसे के बाद अफरा तफरी में ट्रेन को रोककर सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार अंबाला की तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन करनाल की तरफ आ रही थी। ट्रेन नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन से सवारियों को लेकर जैसे ही चलने लगी तो लाइन क्रॉसिंग वाले स्थान पर एक डिब्बा नीचे उतर गया, जिसमें ट्रेन में बैठी सवारियों को जोरदार धमाके से आवाज सुनाई दी। घटना से ट्रेन के डिब्बे में बैठी सवारी बुरी तरह से डर गई। हालांकि हादसे के दौरान ट्रेन की स्पीड कम थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी सवारियों को सुरक्षित रेलवे स्टेशन में पहुंचाया गया। इस समय रेलवे विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल डिब्बे के पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगली खबर फतेहाबाद से आ रही है। फतेहाबाद के रतिया उपमंडल के रतनगढ़ गांव में कल रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। बूदड़वास रोड पर स्थित संदीप किराना स्टोर पर 2 अज्ञात युवकों ने तेजधार हथियारों के बल पर लूटपाट की कोशिश की। दुकान मालिक संदीप ने बताया कि वो अपनी दुकान पर बैठा था, तभी 2 युवक अचानक अंदर घुस आए। दोनों के हाथों में चाकू और अन्य हथियार थे। उन्होंने संदीप को धमकाते हुए गले से पैसे निकालने को कहा। इसके बाद उन्होंने खुद से गुल्लक से रुपए निकालने की कोशिश की। दुकानदार संदीप ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने उस पर हमला किया और फिर मौके से भाग निकले। शोर सुनकर आसपास के लोग दुकान की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दोनों बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। सदर थाना प्रभारी ने बताया
कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मौसम की। आईएमडी ने हरियाणा के मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसका कारण 2 पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होना है। पहला पश्चिमी विक्षोभ 25 फरवरी की रात को एक्टिव होकर 26 फरवरी तक सक्रिय रहेगा। इसके अलावा दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 27 फरवरी से एक्टिव होकर 1 मार्च तक सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 4 दिनों में न केवल बारिश होगी बल्कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे ठंड एक बार फिर से बढ़ जाएगी। आईएमडी की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का असर सुबह से ही दिखाई दे सकता है। आसमान में कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, वहीं गरज और चमक के साथ बारिश की शुरुआत हो जाएगी। आज हरियाणा में सबसे अधिक तापमान फरीदाबाद का दर्ज किया गया, जो 28.5 सेल्सियस था। इसके बाद दूसरे स्थान पर पलवल रहा, जहां का तापमान 27.9 डिग्री दर्ज किया गया। तीसरे स्थान पर हिसार और चौथे स्थान पर रोहतक रहा। पांचवें स्थान पर कुरुक्षेत्र रहा, जहां का तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के होटल में आज एक युवक और युवती ने सुसाइड कर लिया। दोनों के शव बिस्तर पर पड़े मिले। दोनों की छाती में एक एक गोली लगी है। पुलिस ने होटल के कमरे से पिस्टल भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार लड़की का नाम कोमल है, जो गांव शिकोहपुर की रहने वाली है। वही युवक निखिल पटौदी के गांव लोकरी का रहने वाला है। होटल कर्मचारियों ने बताया कि दोनों होटल के दूसरे फ्लोर में कमरा नंबर 303 में रुके थे। मानेसर थाना प्रभारी सत्येंद्र ने बताया कि जब वो होटल पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे को खुलवाया गया तो अंदर 315 बोर का देसी पिस्टल मिला। पुलिस की टीमें बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है। शुरुआती जांच में ये मामला सुसाइड का लग रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।